जय हिंद। मैं विकास आपका स्टडी विद सिंह 2.0 पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर में से कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं जेई नीट और जो बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं उसमें से हम लेंगे कुछ 5-7 क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो मैं आपके लिए थ्योरेटिकल क्लास तो नहीं ला सकता क्योंकि जो शेड्यूल है अभी का बहुत बिजी चल रहा है, इसकी वजह से आपकी पूरी थ्योरेटिकल क्लास नहीं ला सकता हूँ। पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए पर डे या फिर हर 2 या 3 दिन के अंदर अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो जहां से क्वेश्चन बनना फिक्स है, तो उसके उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। तो आज का जो हमारा नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन है हम वो देखते हैं और पूरे डिटेल्स में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कंपाउंड दिया गया है, हमारा ये कंपाउंड दे रखा है। कंपाउंड में दे दिया गया है कि कितने कार्बन का है मेंस है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का मेंशन है। तो देखो अगर सब्स्टिट्यूएंट देखे तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये है तो 2 लगे पड़े हैं। तो यहाँ पे भी देखे तो 2 और 5 पे है, इधर से चले तो भी 2 और 5 पे है। तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो मान लो मैं नंबरिंग इधर से कर देता हूं तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 हो जाएंगे। तो 6 हो गए और 2 और 5 पे कितने सब्स्टिट्यूएंट लगा पड़ा है, कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप के लिए क्या आ जाएगा, 2 5 आएगा। क्या आएगा, 2 5 और 2 आते हैं तो क्या होता है, डाई मिथाइल होता है। 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। तो डाई मिथाइल। और यहां से देखो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 6 है। तो 6 के लिए क्या आ जाता है, हेक्सेन हो जाता है। क्या हो जाता है, हेक्सेन हो जाता है। तो ये हमारा 2019 या 20 के बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें, 2019 या 20 में सीबीएसई बोर्ड में 12th क्लास में आया था। और उसके बाद एक ये भी आ रखा है, ये भी लगभग 21 में शायद आया था, कंफर्म नहीं, पर ये भी क्वेश्चन सीबीएसई का है। तो इसमें देखो दे रखा है, ये कंपाउंड दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले हमें पता है कि किसको, कौन से फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को दिया जाता है। तो इसको हम प्रेफरेंस देंगे। तो यहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4 कितने कार्बन के मेन चेन है, 4 कार्बन का मेन चेन है। और उसके बाद देखो ये तो हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा बन जाएगा, ये और ये। तो ये क्या है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल को एज अ प्रीफिक्स बनेगा। ये प्रीफिक्स हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिखते हैं इसको। और ये क्या है, कीटोन है। तो कीटोन का एज अ प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, हम ऑक्सो लिखते हैं। प्रीफिक्स में इसका नाम क्या होता है, ऑक्सो होता है। तो यहां से देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखे तो पहले ये आएगा, ये आएगा। तो पहले एच आता है तो पहले एच का नाम डालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी। फिर क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो। और कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 4 है। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। और क्या है, ओइक एसिड है तो ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। ऐसे में अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक सेकेंड मैं इसे रब कर देता हूं पहले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो जेईई मेन से पूछा गया है। तो कुछ इस तरह से पूछा गया है। क्या है, इस तरह से पूछा गया है कि यहां बोल देंगे डबल बॉन्ड और ये OH है। यहां पे ये हो जाएगा कितना, अगर यहां से देखें तो ये डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है। और एक यहां पे डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है। तो इस तरह का क्वेश्चन दे रखा था और ये हमारा पूछा गया है जेईई मेंस में। जेईई का क्वेश्चन ये है। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये क्या है, अगर यहां से देखें तो ये पूरा पूरा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये भी क्या है, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर दिया रहे तो हम इन सबको क्या मान लेंगे, फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इन सबको ही फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं। और जो हमारा मेन चेन बनेगा वो ये बनेगा, 1 2 और ये 3। ये 3 कार्बन का क्या बन गया, ये मेन चेन बन जाएगा। ठीक है। तो अब इसका नाम हम अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपेन होता है। 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपेन होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या, प्रोपेन। और कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तीनों के तीनों आएगा क्या, 1 2 3। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, क्या, ट्राई।
और क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो क्या आ जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आ जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। या तो आपके ऑप्शन में ये दिया रहेगा, और इसको हम एक तरीके से और लिखते हैं, वो किस तरह से लिखते हैं मैं यहां पे लिख देता हूं। इसको ना हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ये भी करेक्ट है, और इस तरह से भी लिखा जाता है, ये भी करेक्ट है। और जो जेई में आया था उस समय ऑप्शन में ये दे रखा था, ऑप्शन में ये दे रखा था, और बहुत सारे बच्चों को इसका पता नहीं चला कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना है कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये भी आपके जेई का क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है। क्या है, ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है और ये भी जेई का क्वेश्चन है। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि एक तो ये दे रखा है, तो जब हमारा ये लॉन्ग चेन बन रहा हो, मतलब एक क्या है, एलिफेटिक कंपाउंड हो, तो हम क्या एरोमेटिक को क्या मान लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं। तो हमारा ये तो हो जाएगा क्या, मेन चेन हो जाएगा। तो यहां से नंबर डालेंगे तो 1, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 पे तो ये फंक्शनल ग्रुप ये हमारा हो गया, और ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, मतलब इन दोनों का नाम किसमें, प्रीफिक्स में आएगा। ये क्या बन जाएगा, हमारा सफिक्स बन जाएगा। तो यहां से इसका नाम करें तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, क्या 1 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन के लिए एज अ प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं। और 1 पे क्या है, फिनॉल है, तो इसको क्या लिखते हैं हम, फिनाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फिनाइल लिखते हैं। तो ये क्या है, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल, सॉरी 1 ब्रोमो 1 फिनाइल। और क्या है, इथेन है, और इथेन के साथ क्या लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। अच्छा, ए नहीं लगाया मैंने, यहां पे ए लगा लेना। क्या है, इथेनॉल हो जाएगा। फिर से लिख देता हूं मैं, इथेनॉल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका नाम। ये देखो कितना सिंपल था, और ये हमारा जेईई में पूछा गया था। अब ये हमारा बोर्ड का क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है। अब देखो ये क्या है, ये कंपाउंड दे रखा है, तो इसमें सबसे पहले लॉन्ग चेन ढूंढो। तो अगर यहां देखें तो C2H5, 2 कार्बन यहां भी, 2 कार्बन इधर भी, तो हम किसी भी या तो ऐसे ले सकते हैं लॉन्ग चेन, या तो ऐसे सीधा सीधा ले लो। तो मैं सीधा सीधा लूंगा। तो अगर मैं देखो यहां से नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का हमारा लॉन्ग चेन है। और दो सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा, एक इथाइल है, क्या है, इथाइल है, और दूसरा क्या है, मिथाइल है। क्या है, मिथाइल है। तो जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, जो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है उसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहले कौन आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा। तो मैंने नंबरिंग 3 दिया है इसको, तो ये मेरा नंबरिंग ठीक है। ठीक है, और बाकी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें इथाइल का नंबर, अगर मान लो मैं इधर से कर देता तो इथाइल तीसरे नंबर पे पड़ता, सॉरी चौथे नंबर पे पड़ता, और मिथाइल पड़ जाता दूसरे पे, तो ये गलत हो जाता नंबरिंग। क्यों, क्योंकि हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आते, तो पहले सबसे छोटा नंबर किसे, इसे मिलना चाहिए। ये तो फिर यहां से देखिए, तो ये हमारा नंबरिंग ठीक है। तो अब देखो क्या आ जाएगा, 3 इथाइल आ जाएगा। इसका नाम क्या आ जाएगा, 3 इथाइल। और क्या है, 5 पे क्या है, मिथाइल, तो क्या आ जाएगा, 5 मिथाइल। और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कैसे क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। तो क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 5 मिथाइल और हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। तो इसमें क्या सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, तो इसको हम प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग यहां से करो तो कितना जाएगा, लॉन्ग चेन हमारा क्या देगा, ये जाएगा। तो वहां से 1 2 3 एंड 4, ये 4 आ जाएंगे। तो यहां से देखे तो क्या हो जाएगा, यहां से देखे तो ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और ये भी मिथाइल ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल। और क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ये हो जाएगा नाम, इसका नाम हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन का बताओ, आप एक बार ट्राई करो, बताओ इसका क्या आंसर होगा, बताओ। चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले देखो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4
5 5 कार्बन है, तो 2 और 3 पे कौन लगा पड़ा है, ब्रोमो लगा पड़ा है, तो क्या आ जाएगा 2 3 डाई ब्रोमो, क्या हो जाएगा 2 3 डाई ब्रोमो, और 1 पे क्या है, फिनाइल है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा 1 फिनाइल, क्या हो जाएगा 1 फिनाइल आ जाएगा। और क्या बच गया हमारा 1 2 3 4 5 कार्बन वाला, क्या देता है पेंटेन, पेंटेन। तो ये था हमारा जो कुछ क्वेश्चन थे, आपको लगभग 7-8 जो नेमिंग के क्वेश्चन थे, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होमवर्क में ले लो। एक तो आप ये बना के लाओगे, क्वेश्चन ये दे रखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड C, एक तो इसकी नेमिंग करके आप बताओगे किसका क्या होगा। ठीक है, और दूसरा एक और यहां दिख रहा है, हाँ एक आप ये बताओ कि मान लो मैंने ये बना दिया, ये दे दिया बेंजीन, और इसके ऊपर मैं लगा देता हूं क्या, एक तो लगा देता हूं, क्या लगा दूं बताओ, मान लो मैंने लगा दिया इसके ऊपर NH2 और इसके लगा देता हूं नीचे NO2। अब बताओ इसका आईपीएससी नेमिंग क्या होगा और इसका आईपीएससी नेमिंग क्या होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, जो आपको कमेंट करके बताना है। बाकी क्लास कैसे लगी ये आप जरूर सजेस्ट करें, और अगर बढ़िया लगा आपको, थोड़ा सा भी अगर इंफॉर्मेशन इससे मिली हो, तो आप इसे प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, और मैं आपके लिए ऐसे ही जो है रेगुलर छोटे छोटे टॉपिकों के क्वेश्चन लेके आता रहूंगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद,